हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे, बहुत सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू ऑलरेडी हो चुके हैं। आप लोगों ने ना देखे तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी आज जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका एक पार्ट ऑलरेडी डला हुआ है एमसीक्यू का, वो भी ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। उसके भी सारे ही एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना। आज जो ये रहेगा आपका पार्ट 2 रहेगा बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो आइए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। The shift of demand from soft drinks to juices is an opportunity for juice companies and threat for soft drink companies. Identify the features of business environment. डिमांड शिफ्ट हो गई है सॉफ्ट ड्रिंक से जूसेस की तरफ, तो क्या हो गया? ये जूस कंपनीज के लिए तो अपॉर्चुनिटी हो गई और सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज के लिए ये थ्रेट हो गया। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का। ऑप्शंस देखते हैं क्या है ऑप्शंस। ए कॉम्प्लेक्सिटी है, या फिर बी इंटर रिलेटेडनेस है, या फिर सी डायनेमिक है, या फिर डी रिलेटिविटी है। बताइए कौन सा फीचर है ये बिजनेस एनवायरनमेंट का। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिमांड शिफ्ट हो रही है सॉफ्ट ड्रिंक से जूसेस की तरफ, यानी कि लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आ रहा है। और जब लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आ जाता है तो क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? डायनेमिक नेचर का है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। क्या होता रहता है? ये चेंज होता रहता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। मैंने आपको केस स्टडी आइडेंटिफाई करना सिखाया था कि कोई भी एक वर्ड, कोई भी एक लाइन आपको पूरा आंसर बता सकता है। तो इसी तरीके से आप केस सॉल्व करेंगे अपने एग्जाम में। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। इसमें से कौन सा सोशल एनवायरनमेंट का एलिमेंट नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। ए है पॉपुलेशन शिफ्ट्स, या फिर बी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, या फिर सी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डी है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। देखिए पॉपुलेशन शिफ्ट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ये तीनों ही क्या है? हमारे सोशल एनवायरनमेंट के एलिमेंट हैं। और ये जो बी वाला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, ये हमारा एलिमेंट नहीं है सोशल एनवायरनमेंट का। ये किसका कंपोनेंट है? ये लीगल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है। तो सेकंड का आंसर हो गया हमारा बी वाला। अगर आपको डिटेल में डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ने हो तो आपको चैप्टर का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरा चैप्टर करा रखा है, वो चेकआउट कर लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। सर्विस सेक्टर contributes to almost half of the India's GDP but employs only 1/3 of its workforce. Which of the following dimensions of business environment is stated in the above line? सर्विस सेक्टर ऑलमोस्ट इंडियाज जीडीपी में हाफ कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन वो एम्प्लॉय जो करता है वो सिर्फ और सिर्फ वर्कफोर्स का 1/3 एम्प्लॉय करता है। ये स्टेटमेंट आपको दे रखी है, इसमें बताना है कि ये कौन सा डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का जो कि इस स्टेटमेंट में डिस्कस किया गया है। तो बताइए कौन सा डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का, और जीडीपी कौन से डायमेंशन में आता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ए लीगल, या फिर बी सोशल, या फिर सी पॉलिटिकल, या फिर डी इकोनॉमिक। किस में आता है इंडिया जीडीपी? किस में आता है? इकोनॉमिक में। तो हमारा थर्ड का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। असर्शन रीड करते हैं क्या है असर्शन। द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द थ्रेट्स विच आर लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर। क्या बिजनेस एनवायरनमेंट थ्रेट अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। बिजनेस एनवायरनमेंट थ्रेट अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। तो असर्शन तो हो गया हमारा ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं रीजन क्या है। रीजन है हमारा एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेट ऑन टाइम एंड सर्व एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल। अगर मैनेजर एनवायरनमेंट को लेकर के ऑलरेडी अवेयर होगा तो वो थ्रेट आइडेंटिफाई कर पाएगा टाइम पे, और उसे अर्ली वार्निंग सिग्नल भी मिल जाएगा। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी एकदम ट्रू है। अगर मैनेजर एनवायरनमेंट को लेकर के ऑलरेडी अवेयर होगा तो क्या हो जाएगा? थ्रेट आइडेंटिफाई कर सकता है टाइम पे और उसे अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा, उससे रिलेटेड एक्शन भी ले सकता है। तो रीजन भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब दोनों ही ट्रू हैं तो उसके बाद हम क्या देखते हैं? रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की या नहीं है। असर्शन बात कर रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है थ्रेट को अंडरस्टैंड करने में, और रीजन बता रहा है कि अगर मैनेजर पहले से ही अवेयर होगा एनवायरनमेंट को लेकर के तो वो थ्रेट को
आइडेंटिफाई कर पाएगा टाइम पे और अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा उन्हें। तो आप देख रहे हैं ना, असर्शन एक्सप्लेनेशन दे रहा है रीजन की, तो कौन सा आंसर चला जाएगा हमारा, सी वाला चला जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। दोनों असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असर्शन की, तो फोर्थ का आंसर हो गया हमारा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। The increase in the demand for many Ayurvedic medicines, health products and services in the past few months is related to the need for building immunity and an increased awareness for the healthcare due to the spread of coronavirus. Identify the feature of business environment being described above. कोरोना वायरस की स्प्रेड की वजह से लोग अपनी हेल्थ को लेकर के और ज़्यादा अवेयर हो गए, उनको इम्यूनिटी बिल्ड करने की जरूरत पड़ गई, जिससे कि क्या हुआ, आयुर्वेदिक मेडिसिन, हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इन सब की डिमांड कुछ महीनों से बढ़ गई। तो अब आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा फीचर है जो कि यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या है। ए है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, या फिर बी है रिलेटिविटी, या फिर सी है इंटर रिलेटेडनेस, या फिर डी है नन ऑफ द अबव। तो बताइए कौन सा फीचर है ये बिजनेस एनवायरनमेंट का। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से लोग हेल्थ को लेकर के और ज्यादा अवेयर हो गए, अपने इम्यूनिटी बिल्ड करने लग गए, जिसकी वजह से हेल्थ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आयुर्वेदिक मेडिसिन, इन सब की डिमांड बढ़ गई, यानी कि इन सब के बिजनेस बढ़ गए। जब एलिमेंट्स आपस में इंटर रिलेट होते हैं, क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं, तो वो कौन सा फीचर होता है, इंटर रिलेटेडनेस होता है। क्या होता है, इंटर रिलेटेडनेस। तो हमारे फिफ्थ का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है देखते हैं। ए है हमारी, अपॉर्चुनिटी रेफर्स टू द पॉजिटिव इंटरनल ट्रेंड्स एंड चेंजेस दैट विल हेल्प अ फर्म टू इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस। अपॉर्चुनिटी क्या है, पॉजिटिव इंटरनल ट्रेंड्स और चेंजेस है जो कि हेल्प करती है फर्म को अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, जी हाँ ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं हम बी वाली, बी स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स इंटरनल टू बिजनेस फर्म। क्या बिजनेस एनवायरनमेंट सम टोटल होता है सारी चीज़ों का जो कि इंटरनल टू बिजनेस फर्म होती है, जी नहीं ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म्स। तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल होता है। अब सी देखते हैं, सी क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। जी हाँ बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिव कंसेप्ट होता है, ये स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है। डी है हमारा नन ऑफ द अबव। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट निकली इसमें हमारी, बी वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट निकली। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स इंटरनल नहीं एक्सटर्नल टू द बिजनेस फर्म, जो कि बिजनेस फर्म के बाहर की थिंग्स होती हैं उनका सम टोटल हमारा क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। तो 6 का हो गया हमारा बी। 7 देखते हैं, 7th क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। आपको करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट चूज करना है कॉलम 1 एंड 2 में से। देखते हैं क्या है, कॉलम 1 में है, पहला है अनसर्टेनिटी, जिसके सामने लिखा हुआ है डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। क्या अनसर्टेनिटी का मतलब यही होता है, जी नहीं ये तो रिलेटिविटी होता है, तो ये तो हमारा करेक्ट पेयर नहीं है। सेकेंड है हमारा स्पेसिफिक फोर्सेस, जिसके सामने लिखा हुआ है इफेक्ट इंडिविजुअल डायरेक्टली एंड इमीडिएटली। क्या स्पेसिफिक फोर्सेस हमारे इंडिविजुअल को डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इफेक्ट करते हैं, हाँ जी ये पेयर हमारा करेक्ट है। लेकिन हम फिर भी थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी के सामने लिखा हुआ है वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स। क्या रिलेटिविटी का मतलब यही होता है कि फ्यूचर हैपनिंग्स को प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, जी नहीं ये करेक्ट पेयर नहीं है, क्योंकि ये तो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है। तो हमारा करेक्ट पेयर कौन सा हो गया, ये सेकंड वाला हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, बी वाला हो गया, 7th का हो गया बी। 8 क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये। असर्शन रीड करते हैं क्या है, टाइमली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स टू मेक सुटेबल चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की टाइमली अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो हमारी हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में सुटेबल चेंजेस लाने में। क्या स्टेटमेंट ट्रू है, जी हाँ ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। रीजन देखते हैं, रीजन क्या है, अ फर्म गेट्स वेरियस रिसोर्सेज और इनपुट फ्रॉम इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्म बहुत सारे रिसोर्सेज और इनपुट बिजनेस एनवायरनमेंट से लेती है, जी हाँ बिजनेस एनवायरनमेंट से लेती है, ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। तो देखते हैं कि रीजन और असर्शन में किसी तरीके का रिलेशनशिप है या नहीं है। असर्शन कह रहा है कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की टाइमली अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करती है कि वो सुटेबल चेंजेस ले सके टाइमली, ठीक है। और दूसरी तरफ रीजन क्या कह रहा है कि फर्म बहुत सारे रिसोर्सेज और इनपुट बिजनेस एनवायरनमेंट से लेती है। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, किसी तरीके का रिलेशनशिप नहीं है इन दोनों के बीच में, अलग अलग बातें कर रहे हैं दोनों। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी वाला हो गया।
कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो 8 का हो गया डी। अब 9th की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, असर्शन देखते हैं। असर्शन क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में दोनों फोर्सेस होते हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल। जी हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन देखते हैं। रीजन क्या है हमारा, जनरल फोर्सेस सच एज इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर एंड सप्लायर अफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन द डे टू डे वर्किंग। क्या जनरल फोर्सेस इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स होते हैं? जी नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, क्योंकि जनरल फोर्सेस तो लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस ये सब होते हैं। तो जनरल फोर्सेस तो हमारे इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर और सप्लायर्स होते ही नहीं है। ये सब तो क्या होते हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो हमने देखा असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें, ए वाला, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो 9th का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। असर्शन देखते हैं। असर्शन क्या है, डिमांड फॉर साड़ीज में बी फेयरली हाई इन इंडिया वेयर एज इट मे बी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट इन फ्रांस। असर्शन कह रहा है कि साड़ी की डिमांड इंडिया में हाई है और फ्रांस में ना के बराबर है। क्या स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। आगे रीजन देखते हैं। रीजन क्या कह रहा है हमारा, बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटर रिलेटेड एंड डायनामिक कंडीशन ऑफ फोर्सेज दैट अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। रीज़न कह रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे इंटर रिलेटेड और डायनेमिक कंडीशंस होती हैं जो कि बहुत सारे सोर्सेज से अराइज होती हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। हमने फीचर्स में पढ़ा है ना कि बिजनेस एनवायरनमेंट इंटर रिलेटेड एंड डायनेमिक नेचर का होता है। तो रीजन भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हो गए। अब देखेंगे कि असर्शन और रीजन में किसी तरीके का रिलेशनशिप है या नहीं है। देखिए, असर्शन क्या कह रहा है कि जो साड़ी की डिमांड है इंडिया में ज़्यादा है और फ्रांस में ना के बराबर है। हमने एक फीचर पढ़ा है रिलेटिविटी, तो असर्शन में जो बात हो रही है वो रिलेटिविटी के फीचर की बात हो रही है। ठीक है, हमने एक फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा है रिलेटिविटी। असर्शन में रिलेटिविटी के फीचर की बात हो रही है और रीजन में किसकी बात हो रही है, इंटर रिलेटेड एंड डायनेमिक नेचर के फीचर की बात हो रही है। दोनों में बात तो फीचर्स की हो रही है लेकिन अलग अलग फीचर की बात हो रही है। ठीक है, तो दोनों के कंसेप्ट अलग अलग हैं, किसी तरीके का रिलेशनशिप नहीं है असर्शन रीजन में। तो हमारा आंसर क्या जाएगा इसमें, डी वाला जाएगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। दोनों असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। लेकिन रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो 10th का आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट देखते हैं 11th क्वेश्चन क्या है हमारा, असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। असर्शन रीड करते हैं। इंटरेस्ट रेट, टैक्सेस, इन्फ्लेशन, स्टॉक मार्केट इंडिसेस, वैल्यू ऑफ रूपी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्सेट्रा आर द फैक्टर विच अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। रीजन देखते हैं। रीजन क्या कह रहा है हमारा, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशंस प्रेवलिंग इन अ कंट्री। क्या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशन होती है कंट्री की? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी एकदम ट्रू है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, देखेंगे कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की या नहीं दे रहा। असर्शन और रीजन में किसी तरीके का रिलेशनशिप है या नहीं है। देखिए, असर्शन तो बता रहा है कि ये सारे फैक्टर्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं और रीज़न बता रहा है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशन होती है। तो बताइए कोई किसी तरीके का रिलेशनशिप है इनमें? हाँ जी, रिलेशनशिप है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है रीजन असर्शन की। असर्शन में बात की जा रही है कि ये सारे फैक्टर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। क्या रीजन में इसके क्यों का आंसर मिलेगा? और रीजन कह रहा है क्यों इफेक्ट करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की जो भी होती है वो सब आता है। तो हमारा जो क्यों का आंसर है हमें रीजन में मिल रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, असर्शन और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असर्शन की। तो क्या आंसर जाएगा हमारा? सी वाला आंसर जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो 11th का हो गया सी। अब 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा 12th क्वेश्चन। मैच द डायमेंशंस ऑफ कॉलम 1 विद देयर एप्रोप्रिएट कंपोनेंट इन द कॉलम 2। डायमेंशंस दे रखी हैं कॉलम 1 में, आपको मैच करनी है इसको कॉलम 2 के साथ। उसके कंपोनेंट दे रखे हैं कॉलम 2 में।
देखते हैं क्या है। फर्स्ट है लीगल एनवायरनमेंट। क्या होती है लीगल एनवायरनमेंट? इसका आंसर तो इसके सामने ही दिया हुआ है, डिसीजन रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज, यही हमारी लीगल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है। नेक्स्ट है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का क्या कंपोनेंट है? कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का क्या कंपोनेंट है? एडवांसमेंट इन कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो हमने देखा फर्स्ट का तो फर्स्ट ही है, सेकंड का थर्ड वाला और थर्ड का सेकंड वाला है। ये अपने ऑप्शंस में ढूंढ लेते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट हमें मेरे को ये दो में दिख गया, ए और बी में से इसका आंसर होगा। सेकंड का क्या है? थर्ड वाला। सेकंड का थर्ड वाला आपको यहाँ दिख रहा है और थर्ड का सेकंड वाला यहाँ दिख रहा है। तो आंसर में क्या जाएगा हमारा? बी वाला आंसर जाएगा। तो 12th का आंसर हो गया हमारा बी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि कोई भी और वीडियो आती है तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चली जाएगी। बाकी इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच।